नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम्स की में स्वागत है। यहाँ पर हम देखेंगे डेली करंट अफेयर्स सीरीज के अंतर्गत करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस की जानकारी आप तक पहुँच सके। इस वीडियो का पीडीएफ आपको एग्जाम्स की एप्लीकेशन पर मिलेगा। अगर आपने अभी तक एग्जाम्स की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो अभी जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्विक रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, विशेष इस्पात के लिए पीएलआई योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ किसने किया? इसका आंसर था इस्पात मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड SiC सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ स्थापित हो रहा है? इसका आंसर था ओडिशा में। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना सरकार ने AI अनुसंधान हेतु नया हब, इसका आंसर था तेलंगाना AI इनोवेशन हब TAIH स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन विकी GH 2025 का आयोजन, इसका आंसर था नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, SBI ने पहला गोल्ड ट्रेड स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट के रूप में, इसका आंसर था IIBX प्लेटफॉर्म पर किया। अगला क्वेश्चन है, ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 में GCMMF अमूल, इसका आंसर था विश्व की नंबर 1 सहकारी बनी। अगला क्वेश्चन है, SBI ने कर्मचारियों के लिए नया वार्षिक पुरस्कार, इसका आंसर था SBI स्टार नाम से शुरू किया। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल बैंक में हिस्सेदारी बेचने की योजना को विराम देने वाला बैंक, इसका आंसर था बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में शीर्ष स्थान, इसका आंसर था द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग को मिला। अगला क्वेश्चन है, रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष 1% की संपत्ति में वृद्धि, इसका आंसर था 62%। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उर्वरक संघ FAI के नए चेयरमैन, इसका आंसर था S शंकरा सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, इसका आंसर था वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड मिला। अगला क्वेश्चन है, इंडो डेनिश बिजनेस काउंसिल शुरू करने वाला देश, इसका आंसर था डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है, गूगल का अंतरिक्ष आधारित AI प्रोजेक्ट, इसका आंसर था प्रोजेक्ट सनकैचर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं में AI तर्क क्षमता सुधारने हेतु ओपन AI का नया बेंचमार्क, इसका आंसर था इंडिक्यूए। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में परिचालन के लिए तैयार घोषित किए गए नासा इसरो के उस संयुक्त उपग्रह का नाम क्या है जो हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी को स्कैन करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निसार। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, निसार मिशन में निसार का पूरा नाम नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है। निसार उपग्रह वर्ष 2025 में लॉन्च होगा। निसार उपग्रह का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी की सतह में परिवर्तन मापना है। नासा का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में स्थित है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष वी नारायणन हैं। नासा के प्रमुख विल नेल्सन हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 के अनुसार किस देश ने भारत को पीछे छोड़ दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चाइना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्यूएस का पूरा नाम क्वासिक्वेरल साइमंस है। क्यूएस रैंकिंग यूनाइटेड किंगडम द्वारा जारी की जाती है। एशिया में स्थित नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान मिला।
भारत का शीर्ष स्थान IIT दिल्ली को मिला। क्यूरियस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में पहला स्थान MIT को मिला। भारत में कितने विश्वविद्यालय क्यूएस एशिया रैंकिंग में शामिल है? लगभग 150 से अधिक। क्यूएस रैंकिंग का मुख्य मानदंड शैक्षणिक प्रतिष्ठा और शोध प्रभाव है। तीसरा क्वेश्चन है, संपत्ति वसूली में अपनी भूमिका के लिए FATF द्वारा किस भारतीय एजेंसी की सराहना की गई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ED परिवर्तन निदेशालय। इंपॉर्टेंट पॉइंट से FATF का पूरा नाम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। FATF का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। भारत FATF का सदस्य 2010 में बना। परिवर्तन निदेशालय ED वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ED का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ED का गठन वर्ष 1956 में हुआ था। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए भारत में PMLA एक्ट सन 2002 अधिनियम लागू है। चौथा क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी श्रृंखला के लिए टेस्ट उप कप्तान कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ पंत। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ऋषभ पंत उत्तराखंड राज्य से हैं। ऋषभ पंत ने टेस्ट डेब्यू 2018 में किया। उन्होंने अपना पहला टेस्ट शतक इंग्लैंड के खिलाफ बनाया। पंत IPL टीम में लखनऊ से खेलते हैं। भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान रोहित शर्मा हैं। ऋषभ पंत विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में खेलते हैं। उन्होंने अर्जुन पुरस्कार वर्ष 2021 में जीता। पांचवा क्वेश्चन है, FIDE शतरंज विश्व कप में किस भारतीय ग्रैंडमास्टर ने इयान नेपोरमेयाची को हराया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दीप्तायन घोष। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दीप्तायन घोष पश्चिम बंगाल राज्य से हैं। उन्हें ग्रैंड मास्टर की उपाधि 2016 में मिली। FIDE का पूरा नाम फेडरेशन इंटरनेशनल डेज एकेचर है। विश्व शतरंज महासंघ का मुख्यालय लीजेंड स्विट्जरलैंड में है। भारत के पहले ग्रैंडमास्टर विश्वनाथ आनंद थे। विश्वनाथन आनंद ने विश्व खिताब 5 बार जीता। शतरंज को भारत में चतुरंग कहा जाता है। छठवां क्वेश्चन है, COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेलेम ब्राजील। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, COP का पूरा नाम कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज है। COP30 2025 में आयोजित होगा। COP29 बाकू अजरबैजान में हुआ था। COP28 की मेजबानी दुबई UAE ने की थी। COP समझौते का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन नियंत्रण है। पेरिस समझौता COP21 सन 2015 में हुआ था। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। सातवां क्वेश्चन है, रिवर्स जॉब वक्र नीति किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशेष आर्थिक क्षेत्र और रत्न एवं आभूषण उद्योग से। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, SEZ का पूरा नाम स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। भारत का पहला SEZ कांडला गुजरात में स्थापित हुआ था। SEZ कानून 2005 में लागू हुआ। भारत का सबसे बड़ा रत्न उद्योग सूरत गुजरात में स्थित है। जेम्स एंड ज्वेलरी निर्यात परिषद की स्थापना 1966 में हुई। भारत के रत्न निर्यात में प्रमुख देश अमेरिका है। रिवर्स जॉब वक्र नीति का उद्देश्य विदेशी निवेश व रोजगार बढ़ाना है। आठवां क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अराकू घाटी व विशाखापट्टनम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भूतापीय ऊर्जा का स्रोत पृथ्वी की आंतरिक गर्मी है।
भारत की पहली भूतापीय परियोजना लद्दाख में स्थापित हुई थी। भूतापीय ऊर्जा अक्षय ऊर्जा प्रकार की है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। अराकू घाटी कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में ऊर्जा मंत्रालय आर के सिंह संभालते हैं। भारत की सबसे बड़ी भूतापीय परियोजना अमेरिका की है। नवा क्वेश्चन है, भारत में एआई विकसित करने के लिए हाल ही में किन दो संस्थाओं ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया एआई और माइक्रोसॉफ्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला हैं। इंडिया एआई पहल 2023 में शुरू हुई। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय रेमंड वाशिंगटन में स्थित है। एआई का पूरा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। भारत की पहली एआई नीति नीति आयोग ने जारी की। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। भारत का डिजिटल इंडिया मिशन 2015 में शुरू हुआ। 10वां क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इच्छक। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इच्छक सर्वेक्षण पोत है। भारतीय नौसेना की स्थापना 1612 में हुई थी। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी हैं। इच्छक को कोच्चि में शामिल किया गया। भारत का पहला विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत था। भारत में नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य सबनो वरुणा है। 11वां क्वेश्चन है, जम्मू बीएसएफ मैराथन 2025 की तैयारी के तहत मैराथन एक्सपो का आयोजन किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीमा सुरक्षा बल जम्मू। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बीएसएफ का पूरा नाम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 में हुई थी। बीएसएफ का नारा ड्यूटी अनटू डेथ है। बीएसएफ के वर्तमान महानिदेशक नितिन अग्रवाल हैं। जम्मू कश्मीर राज्य के शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर है। भारत का सीमा दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। बीएसएफ गृह मंत्रालय के अधीन है। 12वां क्वेश्चन है, आईयूसीएन की नवीनतम रिपोर्ट में गुड संरक्षण स्थिति वाला एकमात्र भारतीय स्थल कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर 2016 में घोषित किया गया। कंचनजंगा पर्वत की ऊंचाई 8586 मीटर है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है। आईयूसीएन का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। आईयूसीएन का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारत में कुल 42 विश्व धरोहर स्थल हैं। 13वां क्वेश्चन है, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का समारोह कहाँ और किस मंत्रालय द्वारा आयोजित हो रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली संस्कृति मंत्रालय द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से, वंदे मातरम कविता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी थी। इसे पहली बार 1896 में कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया था। वंदे मातरम का अर्थ है माँ मैं तुझे नमन करता हूँ। यहाँ आनंदमठ उपन्यास से लिया गया है। संस्कृति मंत्रालय की स्थापना 2006 में हुई थी। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। 14वां क्वेश्चन है, आईसीए वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 के अनुसार शीर्ष 2 भारतीय सहकारी संस्थाएं कौन सी हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमूल और इफको। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अमूल की स्थापना 1946 में हुई थी। अमूल का मुख्यालय आनंद गुजरात में स्थित है। अमूल का पूरा नाम आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है। इफको की स्थापना 1967 में हुई।
इफ़को का पूरा नाम इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड है। भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। सहकारी आंदोलन के जनक वर्गीज कुरियन कहलाते हैं। आज का प्रश्न है कि यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार भारत का शीर्ष संस्थान कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आईआईटी दिल्ली की स्थापना 1961 में हुई थी। आईआईटी दिल्ली हौज खास नई दिल्ली में स्थित है। आईआईटीज का संचालन शिक्षा मंत्रालय करता है। भारत का पहला आईआईटी आईआईटी खड़गपुर है। आईआईटीज की संख्या भारत में 23 है। आईआईटी दिल्ली का वर्तमान निदेशक डॉक्टर रंगन बनर्जी हैं। आईआईटी दिल्ली का आदर्श वाक्य ज्ञान ही सर्वोत्तम धन है। ना देरी के स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजी के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला मुगल सम्राट कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाबर। दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर। तीसरा क्वेश्चन है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम। चौथा क्वेश्चन है, जापान की राजधानी क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टोक्यो। पांचवा क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। आज का वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।